भाई तुम अभी 11th में और तुम्हारा मूल कॉन्सेप्ट का भी डर खत्म नहीं हुआ कि नया चैप्टर आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। भैया मुझे ये वाले नोट्स चाहिए, आप बता दो कौन सा इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज है मेंस में, कितना वेटेज है एडवांस में, कौन से बुक्स करने, कौन से पीवाईक्यूज करने। तो काफी सारे क्वेरीज आ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के। तो इस वीडियो में कंप्लीटली डिटेल में एक एक चीज पे अच्छे से बात करेंगे। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए और चलिए वीडियो को। तो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस। और जैसा कि लास्ट वीडियो जो मैंने मोल कॉन्सेप्ट को डिकोड किया था उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था बच्चों की डिमांड पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसे कई जगह एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी नाम से बोला जाता है। तो अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये ईजीएस्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले ये 11th का सेकंड टॉपिक होता है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द जगह पे इसको सेकंड नंबर पे पढ़ाया जाता है। और मजे की बात ये है कि आपने जब 9th क्लास में आप थे तो इस चैप्टर को ऑलरेडी आपने मोस्टली पढ़ रखा है। तो सिंस कि आपने 9th में पढ़ा होता है तो आपका जो बेसिक्स होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वो काफी ज्यादा क्लियर होता है और आपको काफी ज्यादा कम मुश्किलें आती है इसको ग्रास्प करने में। दूसरी बात करें तो ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर होता है, इसमें सारे के सारे थ्योरी होते हैं मोस्टली। अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो काफी कम है। आपको थ्योरी पता है, आपको फॉर्मूला पता है, यू कैन इजीली मेक आउट द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें अगर थ्योरी है तो नोट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि मैं वीडियो में आगे चलकर दिखाऊंगा कि मेरे नोट्स अगर आपको चाहिए तो उससे चेकआउट करने के लिए आपको जो हमारा मेंटरशिप है उससे ज्वाइन करना होगा, बट उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अगर मैं एटॉमिक मॉडल्स की बात करूं तो एटॉमिक मॉडल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट उतने नहीं होते, बिकॉज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और बोर एटॉमिक मॉडल, दीज टू मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहले हम लोग पढ़ते थे प्लम पुडिंग मॉडल, ये सब वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो सब सिर्फ एक बैकअप बनाने के लिए, बिकॉज आपने पढ़ रखा होता है तो एक चैप्टर को फेमिलियर बनाने के लिए वो सब डाला गया है। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो रेडियस का फॉर्मूला जो है, हिस्ट्री एनर्जी का जो फॉर्मूला है, उसके बाद क्या क्या है भाई, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, डी ब्रॉगली के जितने फॉर्मूले हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके माइंड में फिट होने ही चाहिए। उसके बाद देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होता है। इसमें कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें मेंस में पूछ सकते हैं। अगर तुम नीट के कैंडिडेट हो तो तुम्हें भी वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि जैसा मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा चैप्टर रेप्लिकेट हो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स करके 12th में पढ़ाया जाता है, तो उसमें भी क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। अगर तुम रिपीटर के स्टूडेंट हो ना तो तुम देखना तुम्हें 11th में पढ़ा दिया गया है तो रिपीटर में नहीं पढ़ाया जाता है। तो ट्राई करो कि अभी पढ़ लो, बिकॉज बाद में अगर तुम गलती से रिपीट वगैरह करते हो तो ये सारी चीजें तो आपको दोबारा नहीं पढ़ाई जाती है। तो बेटर टू गेट थ्रू द बेसिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर राइट फ्रॉम हियर ओनली। उसके बाद देखो बोर्स मॉडल एज यूजुअल मैंने बताया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जैसे रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी। उसके बाद देखो स्पेक्ट्रम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसमें लाइमन, बामर, पाशन ब्रैकेट, पी फंड, जो ये सारे सीरीज आपको पता होना चाहिए। अल्फा लाइन क्या है, बीटा लाइन्स क्या है, फर्स्ट लाइन क्या है, सीरीज लिमिट क्या है, ये सारे जो टर्म्स हैं ये आपके माइंड में सेटअप होने ही चाहिए। और हाँ, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसमें हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है और सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के लिए क्या होता है, दो फॉर्मूले दोनों इंपॉर्टेंट होने ही चाहिए। उसके बाद है डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ फॉर्मूलेज हैं वो इंपॉर्टेंट है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसमें जो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसको हटा करके हम इक्वल टू जो यूज करते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक क्वांटम नंबर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वांटम नंबर में एन, एल, एम, एस ये सारे इंपॉर्टेंट है। किसका क्या मतलब होता है, इसकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए कि एल की वैल्यू ये है तो एन की वैल्यू क्या होगी, अगर एम की वैल्यू ये है तो एन और एल की वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीजें बेसिक्स है, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कन्फिग्रेशन आपको लिखना आना चाहिए, किसी भी अगर एलिमेंट दे दिया है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे हो सकता है। फिर इसमें एक्सेप्शंस याद रखने, क्रोमियम एंड कॉपर का। उसके बाद तुम्हें यह भी याद रखना है, मतलब कुल मिला के अगर आयंस बना दिया, Cu+ कर दिया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। अभी जस्ट मैं एक बैच में पढ़ा के आ रहा हूं तो देखा मैंने बच्चों के जो बेसिक्स हैं वो काफी हिले हुए हैं कॉन्फ़िगरेशंस को लेकर के, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल एटॉमिक स्ट्रक्चर इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, बिकॉज नए जमाने में हम इससे ही फॉलो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको पता होना ही चाहिए कि आखिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता क्या है। तो इसके इक्वेशंस इंपॉर्टेंट होने चाहिए, इसमें आपको पता होना चाहिए, ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, रेडियल नोड क्या होता है, एंगुलर नोड क्या होता है ना। उसके बाद तुम्हें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का भी ग्राफ पता होना चाहिए। ये सारे तो हो गए टॉपिक्स के बारे में। अगर मैं बुक्स के बारे में बात करूं तो क्या स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना है, सबसे पहले मेरे नोट्स फॉलो करने हैं, जो कि मैं दिखा दूंगा वीडियो के एंड में कि नोट्स कैसे हैं। ऊपर से तुम्हें ये पता होना चाहिए एनसीईआरटी
डिट्टो पढ़ के जाना है अगर आप नीट और जेईई मेन को टारगेट कर रहे हो, और आपको सीट इंपॉर्टेंट है अगर आप एडवांस को टारगेट कर रहे हो, और पीवाईक्यूज तो दोनों के लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दिशा पब्लिकेशंस की पीवाईक्यू की बुक आप ले सकते हो। 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेंस में भी आएगा और एडवांस में भी आएगा, तो क्वेश्चंस तो आएगा ही, गारंटीड है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसे हटा दिया गया है, मेंस से भी हटा दिया गया, एडवांस से भी हटा दिया गया, एनसीईआरटी से भी हटा दिया गया, तो उसकी जरूरत नहीं है। और खुदा न खास्ते कोई क्वेश्चन आ भी गया तो 12th में आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है, तो अलग से आपको पढ़ने की इसमें अभी इस मोमेंट पे जरूरत नहीं है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, तो हमारा अभी मेंटरशिप चल रहा है जो कि जेईई 2025 और जेईई 2026 वाले बच्चों के लिए हो रहा है। स्पेशल ऑफर्स अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी जितना जल्दी से जल्दी, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो कोई ना कोई ऑफर्स चल ही रहा होगा, बस ये डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम पे कितना अच्छा वाला ऑफर चल रहा है। तो इसमें आप क्या क्या पा सकते हो, ये सारे नोट्स मेरे पा सकते हो, इसमें आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा सारे इंस्टीट्यूट का, उसके बाद आपको क्या मिल सकता है, पीवाईक्यूज बुक के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और डाउट पोर्टल भी मैंने बना रखा है जिसमें आप केमिस्ट्री के डाउट्स तो पर्सनली मैं ही मतलब डील करूंगा, वीडियो कॉल्स, आपको वीकली मीटिंग हो जाएगी। तो ये सारे फीचर्स जो हैं आपको इस वाले मेंटरशिप में मिल जाएंगे। तो मैं एडवाइस करूंगा अगर आप 11th में हो तो डेफिनेटली आपको एक राइट मेंटरशिप की जरूरत है, तो उसे जरूर चेकआउट कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अगर पुराने हो तो लाइक छोड़ो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उससे भी जरूर बता सकते हो। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ओके।